So welcome you all. This question, red light is used in traffic signals because it has the longest wavelength. डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि लाल रंग का इस्तेमाल होता है ट्रैफिक सिग्नल के रूप में। रीजन ये है कि उसके वेवलेंथ होता है और विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट होता है, सबसे अधिक होता है। Now this question, the sun is visible to us a few minutes before the actual sunrise because ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन ये है, the sun is visible to us a few minutes before actual sunrise। जो वास्तविक जो सूर्योदय होता है वह उससे कुछ मिनट पहले सूर्य दिखलाई देता है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। This one, the sun and the moon appear elliptical near the horizon because of a straight question, refraction. The sun and the moon appear elliptical near the horizon because of refraction. Remember this question. Assertion A, the danger signal is made up of red color. Red color is a scattered गलिस्ट। अब इसमें दोनों सही है, इसलिए सीधा है ये कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट है, द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, लाल रंग का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल के लिए होता है। कारण इसका है कि रेड लाइट इज अ स्कैटर्ड लिस्ट। रेड लाइट का स्कैटरिंग कम होता है क्योंकि इसके वेवलेंथ का मान सबसे अधिक होता है। और याद रखिएगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी स्कैटरिंग को यदि हम मान लिया जाए कि अगर थीटा शिफ्ट करते हैं तो थीटा वेरीज एज 1/λ4। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा स्कैटरिंग का मान घटेगा, राइट। This one, blue color of the sky is due to, ये क्या है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट आंसर इज ए, यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, अगेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, से दिस इज प्रकाश का प्रतिबिंब। दिस वन, रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज, अगेन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट, क्योंकि इसका वेवलेंथ का मान मैक्सिमम होता है। ओके, दिस वन, consider the following statements. The sky appears blue because of scattering. The main cause of 7 colors of the rainbow is a scattering of a light. अब इसमें देखना है कि कौन सा सही है, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट है, एट द टाइम ऑफ sunrise the sun appears red due to a scattering of a light. इसमें देखिए पहला और तीसरा सही है, इसे राइट रेस्पॉन्स क्या होगा? 1B होगा। याद रखिएगा, द स्काई appears blue because of scattering, स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखता है। और जो राइट जो स्टेटमेंट फिर है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन appears red due to scattering of light। ओके, याद रखिएगा इसको। So now this one, this question, sky appears blue due to, फिर अगेन क्या होगा? क्यों ब्लू होता है? बिकॉज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, सबसे अधिक स्कैटरिंग ब्लू कलर का होता है। क्योंकि देख लीजिए, भीग गए और लेमडा बढ़ेगा वायलेट से रेड तक और स्कैटरिंग का मान घटेगा वायलेट से रेड तक। लाल रंग का सबसे कम स्कैटरिंग होगा, वायलेट का
सबसे अधिक होगा। This one. The red color of the sun at a sunset and the sunrise is due to, ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। दिस वन, स्काई इज ब्लू बिकॉज आकाश नीला होता है। अब देख लीजिए हमारा ये शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव्स बाय एटमॉस्फेयर। बी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट क्वेश्चन यू कैन कॉल इट। ये देखिए, द ग्रीन ग्रास appears green to us। जो घास होता है, हरी घास जो होती है वो हरा दिखता है। इसके पीछे क्या रीजन है याद रखिएगा। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आईज, क्योंकि क्या है वो ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होता है। नाउ दिस वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब देख लीजिए, फॉर पैसेंजर्स flying at very high altitude, the sky appears dark, right? Scattering is not prominent at such heights. अब देखिए ऑप्शन हमारा, 1 and 2 both are true and true is the correct reasoning of 1। ये राइट है, इसे that's why A is the right response, remember। Now look at this. When a soft film on the water is seen to the daytime, it shows beautiful colors। This phenomenon is due to direct question है, याद रखिएगा। आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। इससे राइट रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, वह है, एक मिनट। When a soft film on water is seen in the daytime, it shows beautiful colors। The phenomenon is due to, क्यों होता है देख लीजिए, डिफ्रैक्शन के कारण तो होता नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, या डिफ्रैक्शन, interference, or interference is the right response। interference of light। ये देखिए फिर, as an astronaut sees the color of the sky as black, याद रखिएगा। अब देखिए इसे, when we see the sky from a plane in high altitude, then it seems, स्टेट क्वेश्चन है, ब्लैक, याद रखिएगा। Sea seems blue due to, समुद्र का पानी जो नीला दिखता है, क्या कारण है ये हमें देखना है, रीजन क्या है उसका। Axis depends on a reflection of a sky and a scattering of light by drops of water। This is the right response, B, याद रखिएगा। Come to this, suppose a rocket ship is proceeding from the earth at a speed of 2/10th the velocity of light. A light in the rocket ship appears blue to the passengers on the ship. What color would it appear to an observer on the earth? ये आप निकाल सकते हैं इसे। एक्चुअली क्या है ना कि ये स्पीड दिया हुआ है, ब्लू तो नहीं होगा, ऑरेंज भी नहीं होगा, येलो एंड येलो ऑरेंज ये होगा। आप
कैलकुलेशन थोड़ा मैथमेटिकल एक्सरसाइज करना होगा आपको, उसे करने पर आपको विल कम टू द कंक्लूजन दैट द राइट रिस्पॉन्स इज ए। In driving a car, which type of mirror would you like to use for observing traffic at your back? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमारा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हम जो हमारा जो होता है ना साइड मिरर्स होता है, वो आपका जो पीछे का चीज दिखता है वो आपका, अगर ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखिएगा, नॉट लेंस मिरर। Which one of the following types of the mirror is used to see the traffic behind the car? फिर क्या है यहाँ पर? Convex mirror, याद रखिएगा। Come to this. What will be the nature of image formed by a convex mirror when the position of object is between infinity and pole of the mirror? ये भी याद रखिएगा, स्टेट क्वेश्चन है ये। ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, याद रहेगा। और मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स है। और पोजीशन का ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी एंड पोल, रिमेंबर। देखिए, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ये भी फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसके पहले भी चर्चा हुई है। The image formed by convex mirrors, is real, inverted, and is same size as that of the object. The position of the object should be, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, at center of curvature। अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु का इन्वर्टेड प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, रिमेंबर दिस क्वेश्चन। large number of these thin stripes of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be, इसके स्ट्रक डाउन करते हैं क्वेश्चन को। इस पे आते हैं, डेंटिस्ट मिरर, जो भी दांत, जो डेंटिस्ट होते हैं जो आपके दांत का एग्जामिनेशन करते हैं, वो कौन सा मिरर का इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर। देखिए क्या है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि यदि आप उसके फोकस और पोल के बीच में यदि आप वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का मैग्नीफाइड इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है एंड वर्चुअल बनता है बिहाइंड द मिरर। ओके, ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग। Which of the following is used by the dentist to see the image of teeth of a patient? ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है। A person standing in front of a mirror finds his image larger than himself. This image, this implies that the mirror is, ये हमेशा रखिएगा, कॉनकेव मिरर। एक्चुअली मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला है जिससे कि आप निकाल सकते हैं, ये वो है, क्या है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2/r। यहाँ पर क्या है, u इमेज डिस्टेंस है, v
ये सॉरी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लंबाई है, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर u के पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, v कहां पर बनेगा, यानी इमेज कहां बनेगा, आपको पता लग जाएगा। इस फॉर्मूला पे आप निकालिए और यूज कीजिए, तो आपको शायद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए इसको देखते हैं हम लोग। The mirror used by a dentist to examine the teeth of a patient, ये फिर है, अच्छी बात है कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, कॉनकेव मिरर याद रखिएगा। फॉर शेविंग वन यूजेज, दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का। मैंने बताया ना कि प्रिंसिपल ये है कि कॉनकेव मिरर के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, यदि अगर आपका पोजीशन जो है, किसी वस्तु का पोजीशन जो है वो उसकी फोकल लेंथ और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में है, तो इमेज जो बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। In order to avoid sunlight, which of the following combination for an umbrella is most appropriate? ये भी स्टेट क्वेश्चन है, राइट। हमारा जो है टॉप व्हाइट एंड बॉटम ब्लैक। आइए, द मिरर विच इज यूज्ड इन सच लाइट, ये सच लाइट में कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर। एक्चुअली इट शुड बी पैराबोलिक मिरर, याद रखिएगा, पैराबोलिक मिरर इज आल्सो काइंड ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके। Image formed by astronomical telescope is, याद रखिएगा, ये भी स्टेट क्वेश्चन है, इसमें ये याद करना चाहिए आपको, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। The image formed by astronomical telescope is virtual and magnified, काल्पनिक और विशालित, बड़ा आवर्धित। यहाँ आइएगा, when a mirror is rotated by an angle, this angle, the reflected ray will be rotated by how much, याद रखिएगा, ये दुगुना होता है। तो राइट रेस्पॉन्स क्या होगा, हमारा जो है ये ये ओम, ये आपका सिंबल बॉक्स टाइप का दिया है एक्चुअली, कि इसको याद रखिएगा कि व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 अल्फा। अगर अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर होगा, देन 2 अल्फा विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे होगा। रिमेंबर, दुगुना। देखिए इंस्ट्रक्शन है, a small glass which fixed on traffic signals glow brightly when light falls upon them, okay। रीजन है, light is totally reflected when the angle of incidence exceeds a certain critical angle and light is traveling in a denser medium is reflected from a rarer medium। दोनों सही है, इसलिए राइट रेस्पॉन्स हमारा होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कम टू दिस, the number of images of an object placed between two parallel mirrors कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। एक्चुअली याद रखिएगा कि ये क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस जो होता है 360/n होता है। आपका द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल मिरर, सॉरी 360/थीटा होता है, राइट। थीटा का मतलब हुआ कि एंगल है, यहाँ पर क्या पैरेलल मिरर है तो उनके बीच में कितना हो गया,
जीरो एंगल बन गया तो 360/0 हो जाएगा। किस चीज में आप क्या होगा, जीरो से भाग दीजिएगा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इनफाइनाइट होगा। इससे आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, आपका 60 से भाग दे दीजिएगा तो 6 होगा। और याद रखिएगा, यदि अगर ये जो बात 360/थीटा अगर ऑड आता है तो ठीक है, इवन आता है तो उसे 1 हटा दीजिएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है। Come to this, light is made of 7 colors. What is the method of separating the colors? किस मेथड से लाइट को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं? याद रखिए, स्टेट क्वेश्चन है। The colors can be separated by a prism. Okay, next. How many images will be formed if a point light source is placed between two parallel plane mirrors? इनफाइनाइट होगा, इससे पहले मैंने बताया था, और बताया था कि नंबर ऑफ द इमेजेस होता है n इज इक्वल टू 360/थीटा, राइट। और मैंने बताया था कि अगर 360/थीटा अगर इवन आ जाता है, ये घटा दीजिएगा, दैट विल नंबर ऑफ द इमेजेस, और ऑड आता है तो छोड़ दीजिएगा। Look at this. The correct order of colors in a rainbow is, तो क्या है ये, याद रखिएगा, रेनबो में जो ऑर्डर होता है वो है ब्लू, ग्रीन, येलो। जो ऑप्शंस है उसमें दिया गया है। हालांकि रेनबो क्या होता है, दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिक नहीं दिया गया है तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि प्राइमरी है। एंड दैट्स व्हाई द राइट रिस्पॉन्स इज ब्लू, ग्रीन एंड येलो। लुक एट दिस, द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, इसमें देखिए ब्लू एंड ऑरेंज नो, ग्रीन एंड रेड नो, येलो एंड ग्रीन नो, यस वायलेट एंड रेड, दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको, in which direction the rainbow is seen at 12 noon, किधर दिखेगा, ये भी स्टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। It cannot be seen, नहीं दिखेगा 12 बजे, राइट। आप देखिए, ये हमारा देखिए, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomenon are responsible for this? याद रखिएगा, पहला डिस्पर्सन यस होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन ए भी होता है, तीसरा इंटर रिफ्लेक्शन ए भी होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारा राइट रेस्पॉन्स होगा वो डी होगा। इसको देखते हैं, the region for swimming pool to appear less deep than the actual depth. भी राइट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, किससे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्टेट क्वेश्चन है, प्लीज। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, this one. Which of the following colors is seen in the middle of a rainbow? रेनबो के बीच में कौन सा कलर होता है जब इंद्रधनुष बनता है, तो वो हमारा, याद रखिएगा, ग्रीन रहता है। That's all for this session. Thank you.